हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीमा एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी। एक दिन जब वो अस्पताल आई तो उसने देखा कि अस्पताल में एक नया मरीज भर्ती किया गया है जो देखने में बहुत ही बीमार और कमज़ोर लग रहा है। सीमा उस पूरे अस्पताल में सबसे खूबसूरत नर्स थी। जो उसे देखता पहली बार में ही उसका दीवाना हो जाता। उसकी आंखों में कशिश और होठों पर मुस्कान हमेशा रहता। सीमा को उस अस्पताल में काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे। उसी कमाई से वो अपने पूरे परिवार की ज़रूरतें पूरा करती थी। अस्पताल के सारे मरीज उसको पसंद करते थे और सभी नर्सें भी उससे बहुत खुश रहती थी और उसकी मदद हमेशा किया करती थी। अस्पताल में जो नया मरीज भर्ती हुआ था उसका नाम राकेश था। वह बहुत ही अमीर परिवार से था। सीमा की ड्यूटी राकेश के ही वार्ड में लगी थी। राकेश का इलाज करते करते सीमा को राकेश पसंद आने लगा और राकेश को भी सीमा पसंद आने लगी। राकेश चाहता था कि सीमा हमेशा उसके पास ही रहे और उसकी सेवा करती रहे। वो सीमा को हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था। राकेश बहुत ही अमीर था। उसके जैसा अमीर शहर में और दूसरा कोई नहीं था। राकेश को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो अपने जीवन के आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहा था। राकेश देखने में नौजवान और सुंदर था, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उसे 1 महीना हो गया था जिसे वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। बेटे के कैंसर की खबर को सुनकर राकेश के पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। राकेश के पिता ने जो सपना देखा था वो सपना अब उसकी आंखों से दूर जाता दिख रहा था। इसलिए दिनों दिन उसके पिता की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। राकेश के पिता चाहते थे कि मेरे मरने से पहले अपने बेटे को व्यापार के बारे में पूरी जानकारी दे दिया जाए और इसी कारण राकेश को पूरे व्यापार के बारे में अच्छी तरह से बताया जाने लगा। राकेश अपने व्यापार के बारे में सब कुछ जान गया। उसे व्यापार के बारे में भी सभी बातें उसकी समझ में आ गई थी, लेकिन बेटे की हालत को देखते हुए उसके माता पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। राकेश अस्पताल में ही भर्ती था। उसी समय उसके माता पिता का निधन हो गया। राकेश अकेला पड़ गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूसरे दिन जब अस्पताल में सीमा आई तो राकेश ने उसे अपने परिवार और कारोबार के बारे में सारी बातें सच सच बताई। राकेश की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख हुआ। उसने राकेश को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राकेश को अपने व्यापार की चिंता थी। कारोबार का सारा काम राकेश के मैनेजर के द्वारा राकेश की सलाह पर किया जाने लगा। सीमा अक्सर ड्यूटी के बाद भी रात में राकेश का हालचाल पूछने उसके पास जाती थी और देर तक उससे बातें करती थी, जिससे राकेश को सुकून मिलता था। एक दिन राकेश ने सीमा से पूछा, सीमा क्या मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं? कह नहीं सकता, लेकिन जब तुम मेरे पास बैठी रहती हो तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरा कारोबार भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम मेरे कारोबार को संभाल लेना। राकेश की बात सुनकर सीमा ने कहा, तुम्हें अभी इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब ठीक हो जाओगे तो मैं अपना फैसला तुम्हें सुना दूंगी, तब तक तुम आराम करो। राकेश ने कहा, मैं अब ठीक नहीं हो सकता। राकेश की बात सुनकर सीमा उसके पास आई और बोली, तुम अभी इन सब की चिंता मत करो, बस आराम करो। कहते हुए सीमा ने उसका सिर सहलाते हुए उसको प्यार से सुलाने लगी और थोड़ी देर बाद राकेश सो गया। लेकिन उस रात सीमा घर लौटकर कमरे में बैठकर केवल राकेश के बारे में ही सोचती रही। सीमा की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या राकेश कभी ठीक होकर सुखी जिंदगी बिता पाएगा कि नहीं? लेकिन इलाज करने के कुछ महीने बाद भी राकेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सीमा को समझ में नहीं आया कि उसकी ड्यूटी राकेश के कमरे से अभी तक क्यों बदली नहीं गई है। राकेश ने अस्पताल को डोनेशन भी दिया था, इसलिए वहाँ के डॉक्टर उसका ज़्यादा ख्याल रखते थे। राकेश ने डॉक्टरों से कहा भी था कि उसकी सेवा में केवल सीमा को ही रखा जाए। दूसरी ओर अस्पताल की और नर्सों को यह भरोसा हो चुका था कि
जिस तरह से अमीर राकेश सीमा के ऊपर मेहरबान है, एक दिन उस सीमा को सोने से तोल देगा और वो हमेशा के लिए अस्पताल को छोड़कर राकेश के सारे जायदाद की मालकिन बन जाएगी। वहाँ की एक नर्स राधा, जो सीमा की बहुत ही अच्छी सहेली थी, उसने सीमा से कहा कि राकेश के सामने तो तुम्हारी धाक बन चुकी है। वह तो पूरे अस्पताल में केवल तुम्हें ही देखना चाहता है। कोई काम हो तो सीमा को बुलाओ, बाकी किसी की बात भी नहीं करता हो। सीमा ने कहा, ऐसा मत सोचो, ये समझने की कोशिश करो कि राकेश कैसे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर चला जाए। विदेशी डॉक्टरों से हमारे डॉक्टर उसके बीमारी के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और नई नई दवाइयाँ विदेशों से मंगाई जा रही हैं, फिर भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। यह कहते हुए सीमा उदास हो गई। नर्स राधा ने सीमा से कहा कि तुम्हारा कहना सही है, लेकिन अगर राकेश ठीक होकर अपने घर चला गया तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? क्या उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसाओगी? इसके बारे में तुमने क्या सोचा है? राधा की बात सुनकर सीमा बोली, शादी कोई खेल तमाशा नहीं है। राकेश जब ठीक होकर अपने घर चला जाएगा तो उसकी शादी के लिए अमीर घरानों से बहुत ही रिश्ते आने लगेंगे। हम गरीब नर्सों को केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। हमें अमीर लड़कों को देखकर या उनकी जायदाद को देखकर कोई लालच नहीं करना चाहिए। ये सुनकर राधा नर्स चुप हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात सीमा के दिल और दिमाग पर छा जाती है और वह केवल राकेश के बारे में ही सोचती रहती है। सीमा को राकेश के वजूद में केवल एक ऐसा मरीज दिखाई देता था जो अपनी उम्र से पहले उस दिन के करीब उतनी तेजी से बढ़ रहा था जहाँ से कोई नहीं लौटता। एक दिन सीनियर नर्स ने सीमा को अपने पास बुलाया और उसे बैठाकर समझाया, सीमा, तू नहीं जानती है कि तेरा मरीज राकेश तुझे कितना चाहता है। तू बच्ची नहीं है जो उसकी बातों को नहीं समझ सकती। मैं और अस्पताल के सारे स्टाफ यह जान चुके हैं कि तुम राकेश से कितना प्यार करती हो। राकेश तुमसे भी प्यार करता है, फिर तू क्यों इतनी कठोर बन रही है? अगर तुम्हारी और राकेश की शादी हो गई तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और तुम्हारे परिवार की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और राकेश को एक सहारा भी मिल जाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में अब अकेला ही रह गया है। सीमा बोली, कृपया आप मुझे ऐसा सुझाव ना दें जिसमें एक के साथ सबका जीना मुश्किल हो जाए। शादी के बारे में राकेश ने मुझे पहले ही बताया था, लेकिन मैंने उस बात को टाल दिया था क्योंकि मैं उसके भविष्य को जान चुकी हूँ। वो बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेगा। बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाकर उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तब तू किसी बेवकूफ़ से कम नहीं हो जो अपनी भलाई के लिए किसी दूसरे से फ़ायदा नहीं उठा सकती है। यह कहते हुए वो सीनियर नर्स बिगड़कर वहाँ से चली गई। सीनियर नर्स की बात को सीमा ने बड़े ध्यान से सुना और सोचने लगी कि क्या लालच से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। एक दिन सीमा राकेश के बेड के पास बगल में रखे स्टूल पर बैठी थी। राकेश ने उसकी हथेली को पकड़कर बड़े प्यार से सहलाने लगा और गुलदस्ते से एक बहुत ही खूबसूरत फूल निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, सीमा, इसे मेरी भेंट समझकर अपने पास रखना। जब भी इसे कहीं भी निकाल कर देखोगी तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। सीमा ने हंसकर हामी भर दी। राकेश थोड़ी देर कुछ सोचा और उसके बाद फिर बोला, काश मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर तुम्हारे सहारे पहुंचूं। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो और मेरा हाथ थाम लो सीमा, मेरी जीवन साथी बनकर। सीमा बोली, तुम अपने फायदे के लिए एक लड़की से कुछ समय के लिए उसकी ज़िंदगी का सौदा करना चाहते हो। मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं ऐसी गंभीर हालत में पड़े एक अमीर मरीज की मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँ। राकेश ने कहा, जब मैं अपनी खुशी से सौदा करने के लिए तैयार हूँ तो इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। राकेश की बात सुनकर सीमा बोली, जो तुम कह रहे हो वो जमाना नहीं समझेगा। जमाना तो यही समझेगा कि एक मामूली सी नर्स ने एक अमीर मरीज के दिमाग पर पर्दा डालकर सब कुछ हड़प लिया। ये सुनकर मैं जी नहीं सकती हूँ। राकेश ने कहा, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं सीमा, लेकिन किस किस का मुंह बंद किया जा सकता है। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा ने गंभीरता से कहा, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि सौदा हमेशा बराबर वालों से ही करना चाहिए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। सच पूछो तो तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन मेरी लाचारी यह है कि मैं
तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती। कहते हुए सीमा रो पड़ी। इसके बाद सीमा वहां से चली गई और बहुत दिनों तक ना ही अस्पताल आई और ना ही राकेश से मिली। एक दिन सीमा राकेश के कमरे में गई तो उसने देखा कि राकेश एक सफ़ेद चमकीला गाउन में लेटा हुआ था। चारों ओर फूल बिखरे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मसल के फेंक दिए गए हों। सीमा को देखकर राकेश मुस्कुराया, लेकिन सीमा उसके चेहरे पर पीलेपन को देखकर हैरान रह गई। उसे समझते देर ना लगी कि राकेश की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी है। राकेश ने सीमा को कुछ देर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सीमा उसके चेहरे पर छाई मौत की परछाई देखकर डर के मारे कमरे से बाहर निकल आई। ओह, जब बाहर आई तो दूसरी नर्सों ने बताया कि राकेश की बीमारी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और उस पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। जो दवाइयाँ विदेशों से मंगाई गई हैं वो भी बेअसर हो गई हैं। सीमा ने बाहर से आए हुए कुछ वकीलों, डॉक्टरों और एक मजिस्ट्रेट को वार्ड के अंदर राकेश के पास जाते हुए देखा, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि वह लोग वहां किस काम से गए थे। डॉक्टर और वकील जब बाहर निकले तो सीमा ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि राकेश ने उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए अपने पास बुलाया था। दूसरे दिन जब सीमा राकेश से मिलने गई तो वहां बहुत से डॉक्टर और वकील मौजूद थे। जैसे आग बुझने से पहले एक बार बहुत तेज भभकती है, उसी तरह राकेश का चेहरा भी भड़क रहा था। कुछ ही समय में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। देखते ही देखते सीमा के चेहरे पर बेचैनी उभर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। राकेश की मौत के 10 दिन बाद उसके मुलाजिम, वकील और मजिस्ट्रेट अस्पताल के डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचे। वहां सीमा और दूसरी नर्सों को भी बुलाया गया। वकील ने सबके सामने राकेश की वसीयत को पढ़कर सुनाया, जिसमें राकेश ने अपनी सारी जायदाद का मालिक सीमा को बनाया था। इससे पहले सीमा की हैरानी का बांध टूटता, वकील ने उसे राकेश का लिखा हुआ एक बंद लिफाफा पकड़ाया, जिसमें लिखा था, प्रिय सीमा, तुम्हें किन शब्दों में पुकारूं मैं समझ नहीं पाया। सबसे पहले मैं तुम्हारे सेवाओं के लिए और हमदर्दी दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में जीवन साथी की तलाश नहीं थी, बल्कि मैं यह देखना चाहता था कि इतनी बड़ी जायदाद को हासिल करने वाले में इनकार करने की हिम्मत कैसे होती है। तुमसे इसलिए मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि जीवन संगिनी बनकर मेरा सब कुछ ले लो, और तुमने वो सब लेने से मना कर दिया। मुझे तुम्हारा इनकार बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरा ज़रूरत से ज़्यादा सेवा करते हुए मेरा ख्याल रखा। मैं तुम्हें अपने दिल में बसाए हुए इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। तुम खुश रहना, बस मेरी यही इच्छा है। तुम्हारा राकेश। सीमा ने राकेश की वसीयत को मजिस्ट्रेट के सामने वकील को लौटाते हुए कहा, इस वसीयत के हिसाब से राकेश ने जो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है, एक ट्रस्ट बनाकर एक ट्रस्टी को दे दी जाए, जिससे गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल बने और वहां गरीबों को मुफ्त में दवाएं दी जाएं। शायद ऐसा करने से राकेश को ज़्यादा खुशी मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।